बच्चों आज का जो हमारा क्लास है वो क्या क्लास है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, क्या किसी को मालूम है कि लसा और मसा किसे कहते हैं? किसी को मालूम? एनी स्टूडेंट? चलिए हम बताते हैं कि लसा और मसा क्या होता है। तो बच्चों लसा और मसा जानने से पहले, जो कि हम इंग्लिश में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक को लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी लसा का मतलब होता है कि छोटी से छोटी संख्याओं को हमको निकालना है और मसा का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को हमको निकालना होता है। तो चलिए बच्चों ये लसा मसा जानने से पहले हमको दो बातों का बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले हम गुणनखंड और गुणनफल का हम लोग परिचय सीख लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। ये दोनों एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले गुणनखंड और गुणनफल के बारे में हमको समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कि गुणनखंड और गुणनफल क्या है। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है कि वे संख्या है जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए और वो संख्या को पूरी तरह से वो विभाजित हो जाए, यानी वो कट जानी चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर हम 12 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 12 जो 12 है 12 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। गुणनखंड का क्या मतलब होता है कि जो 12 जो है संख्या जो है वो 12 किन किन संख्याओं से कट जाता है। यानी कि वो 12 जो संख्या है हमारे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं से 12 से कटेगा, है कि नहीं बच्चों? तो इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। बच्चों बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि गुणनखंड और गुणनफल में क्या अंतर है। तो सिंपल से आप यही समझ लीजिए। और दूसरी बात में हम समझ लेते हैं कि गुणनफल क्या होता है। गुणनफल यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं को गुणा करने के बाद प्राप्त होता है। यानी कोई भी दो संख्याएं हैं अगर उनको गुणा करें, हम गुणा बार बार करते जाएं तो वो हमको संख्याएं हमको क्या होगी, प्राप्त होती जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। या और भी आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि किसी संख्या के टेबल में आने वाली संख्याएं, टेबल, हम टेबल तो सभी जानते हैं टेबल क्या होता है। अब यही 12 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और इसी तरह संख्याएं हमारी चली जाएंगी, है कि नहीं? तो इस तरह से हमारा ये गुणनफल होता है कि 12 का हम क्या करें, टेबल पढ़ें तो इसको हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों 12 इन दोनों के बारे में आप लोग को परिचय हो गया ना, मालूम कि गुणनखंड और गुणनफल किसे कहते हैं। चलिए बच्चों अगर हम ये गुणनखंड और गुणनफल हम लोगों ने सीख लिया है तो चलिए हम सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है लघुत्तम समापवर्तक, तो इसको समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया कि इसी का मतलब कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर माने कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का जो गुणनफल है उसको हमें मालूम करना है कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 और 6 का हमको एलसीएम निकालना है बच्चों। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन 4 बातों का ध्यान देना बड़ी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन से 4 चीजें हैं। तो सबसे पहले में हमको क्या काम करना है कि सबसे पहले 4 का क्या करना है, गुणनफल निकालना है। 4 का क्या करना है, गुणनफल। तो चलिए गुणनफल निकालते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तेरह 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छक्का 24 और इसी तरह संख्याएं हमारी आगे बढ़ जाएंगी। दूसरे में क्या करना है बच्चों कि 6, उसके बाद 6 का क्या करना है, हमको गुणनफल निकालना है। तो 6 का गुणनफल निकालेंगे तो 6 के 4, 6 दिन 12, 6 तेरह 18, 6 चौक 24, 6 5 30, इसी तरह हमारा चला जाएगा। अब बच्चों हमको निकालना है कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो सबसे छोटा समान गुणनफल, इसका जो समान गुणनफल तीसरा में समान गुणनफल निकालना है। तो देखिए बच्चों
इसमें हम पहले जो एलसीएम कैसे निकालते थे 4 छक्का, पहले हम लोग निकालते थे इस तरह से, जैसे हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख लीजिए, 4 और 6 का हम एलसीएम इस तरह से निकालते हैं। तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, 2 एक कम और यहाँ 3 नहीं कटेगा, उतार देंगे, यहाँ 3 और फिर यहाँ 1 1 उतार देते हैं। यानी इसको इस तरह से हम लिख देते थे। यहाँ पर 12 आ जाता था, आता था ना बच्चों 12। तो इस तरह से हम पहले हम ये गुणनखंड एलसीएम इस तरह से निकाल के बताते थे। अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है इस बातें, तो उनके लिए भी आसान है कि 4 और 6 का हम क्या करेंगे, गुणनफल निकाल कर उसके बाद उसका समान गुणनफल खोजेंगे। तो समान गुणनफल में देखिए, यहाँ 4 6 नहीं मिल रहा है, 8 और 12 ये इसमें नहीं है, इसमें देखिए 12 मिल रहा है, तो यहाँ 12 उतार दिए हैं। उसके बाद इसमें देखिए और इसमें यहाँ 24 मिल रहा है, यानी कि 12 और 24 ये मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। ये तो इसका समान गुणनफल हो गया। और लास्ट में जो है स्टेप करते हैं बच्चों, वो कि सबसे छोटा समान गुणनफल। अब इन दोनों में से सबसे छोटा गुणनफल क्या है, तो सबसे छोटा गुणनफल हमारा क्या है, 12 है। तो ये हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12। तो 4 6 का एलसीएम क्या मिला हमको, 12 मिला है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम बिना ये प्रक्रिया किए हम इस तरह से हम गुणनफल निकालकर हम एलसीएम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने एलसीएम के बारे में समझ लिया। ठीक इसी तरह जस्ट हमारा एचसीएफ है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो चलिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में सबसे बड़ी समान गुणनखंड, यानी कि 2 या 2 से जो अधिक संख्याएं जो होंगी, तो उन संख्याओं में जो सबसे बड़ा उसका गुणनखंड जो होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो चलिए, जैसे कि हम 12 और 18 का एचसीएफ अगर हम निकालना हो, तो हम जिस तरह से एलसीएम में हमने 4 कंडीशन को फॉलो किया है, ठीक उसी तरह एचसीएफ निकालने के लिए भी हम ये 4 चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले में हम क्या करेंगे कि 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का बच्चों गुणनखंड, जो कि हमने पहले भी समझा दिया है कि गुणनखंड और गुणनफल क्या होता है। तो गुणनखंड के लिए बच्चों हमने बताया है कि वो संख्याएं किस किस संख्याएं से कट जाएंगे। तो चलिए, 12 का गुणनखंड हम करते हैं। तो 12 जो है 1 2 3 4 6 और 12 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कट जाएंगे। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में 18 का फिर हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 जो है 1 2 3 6 9 और 18 से क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। अब तीसरे नंबर में इन दोनों में समान गुणनखंड इनका खोजेंगे। समान इनका गुणनखंड बच्चों 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और ये 6 मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे बड़ा समान गुणनखंड खोजेंगे, क्योंकि ये हमारा परिभाषा ही है कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्याएं। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या मिला, यानी 1 2 3 6 में इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, 6 बड़ा है ना। तो ये 6 बड़ा है बच्चों, तो इस 6 को क्या करेंगे हम निकाल लेंगे और एचसीएफ यानी 12 और 18 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और हम इसके पहले हम क्या करते थे कि एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों हम सीधे सीधे 2 विधि से करते थे, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि से करते थे। अगर मान लो आपको ये नहीं आ रहा है, गुणनखंड और भाग विधि नहीं आ रहा है, तो ये सबसे आसान विधि है कि सबसे पहले उसका गुणनखंड निकालकर फिर उसमें समान गुणनखंड खोजकर फिर उसमें सबसे बड़ी संख्या को निकाल देंगे। ये इस तरह से हम आसान विधि से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। और इसके पहले हम क्या करते थे कि 12 और 18 का हम एचसीएफ निकालते थे। तो क्या करते थे, पहले 12 का क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, फिर 18 का गुणनखंड करते थे, इस तरह से बच्चों। और गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं आती थीं और उसमें से और 18 में से संख्याओं को क्या करते थे, कॉमन लेते थे। कॉमन लेकर जो संख्याएं हमको मिलता था उस तरह से हम एचसीएफ को निकाल देते थे। अगर इन चीजें से भी अगर आपको लग रहा है कि कठिन ये विधि लग रही है, ये इन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे आसान विधि इस तरह से आप हल करेंगे, बहुत सही तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों आप लोग को।
चलिए आप लोग भी बच्चों आप घर से प्रयास करके आइएगा, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरह से आप इस नियम को फॉलो करिएगा, बहुत आसान और सरल तरीके से आप एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।